हेलो दोस्तों, आज दिनांक 9 जुलाई 2021 को कक्षा 7 का गणित का होमवर्क। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखिए। इसके अंदर आगे 3 सवाल दे रखे हैं, ए, बी और सी। तो पूर्णांकों का युग्म लिखना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन को देखना है कि पूर्णांक होते क्या हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक होते हैं, जैसे अपन संख्या रेखा लेते हैं, एक संख्या रेखा ली, इसके बीच में लिखते हैं 0। इधर में धनात्मक संख्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चलता रहता है। इस साइड में लिखते हैं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 अनंत तक चलता रहेगा, बीच में आ जाएगा 0। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है? नेगेटिव संख्याएं यानी ऋणात्मक नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, 0 और ऋणात्मक संख्या यानी सभी तरह की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। तो ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखिए जिसका योग -5 हो। तो दोस्तों -5 योग करने के लिए अपन को ऋणात्मक संख्या लानी है योग करने के बाद में। तो अपन क्या करेंगे कि बड़े वाली संख्या क्या करेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे, और छोटे वाली संख्या धनात्मक ले लेंगे। तो दोनों का योग करेंगे तो उसका उत्तर -5 अपन को लेके आना है। तो इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, अपन को तो एक एक युग्म लिखना है। तो जैसे मैं एक लेता हूँ, मैंने लिया 5 और क्या करना है, योग करना है, कर दिया योग। किसके साथ योग करें दोस्तों? मैं -10 के साथ योग कर देता हूँ। देखो इसको 5 का योग किया मैंने -10 के साथ। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, माइनस और 10। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? माइनस का है 10 और प्लस का है 5। तो क्या होगा, माइनस होगा, बाकी होगी। तो बाकी होने के बाद 5 बचेंगे। 5 किसके बचेंगे? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस वाली। तो -5 बच जाएंगे। तो अपने पास आ गया इसका आंसर -5। तो अपने पास ये युग्म हो गया कि कौन सा हुआ, एक तो 5 हो गया और एक -10 हो गया। ऐसे युग्म बहुत सारे हैं दोस्तों, आप इसके अलावा भी बहुत सारे युग्म कर सकते हो। आप इसमें जैसे एक एक संख्या बढ़ाकर और घटाकर भी लिख सकते हो, जैसे -11 भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, 9 भी -9 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी संख्या यहाँ पे ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, सेकंड नंबर इसका है कि अंतर का मतलब क्या करना है, अपन को घटाव करना है, माइनस करना है, बाकी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर क्या आना चाहिए? -11 आना चाहिए। तो दोस्तों अपन देखो इसका अंतर -11 लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे? अपन दो युग्म में लेते हैं, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, अपना रिजल्ट -11 आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं लेता हूँ कोई से भी दो पूर्णांक ले रहा, तो देखो मैं ले लेता हूँ, एक तो लेता हूँ -15। ठीक है, अंतर करना है यानी घटाना है। इसमें से क्या घटाएं दोस्तों? इसमें से जैसे मैं घटा दूँ -4। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, -15 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए कितना हुआ, प्लस और 15 में से 4 घटाएं तो कितने बचेंगे, 11। किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ा है वो माइनस का है तो -11 बच गए। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, एक तो पूर्णांक आ गया -15 और एक पूर्णांक आ गया -4। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ले सकते हो, इसको एक एक बढ़ा दो और घटा दो। जैसे इसकी जगह -16 और -5 ले लो, और इसकी जगह -14 और -3 ले लो, तो ये आपका -11 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करना है योग 0 आना चाहिए। ऐसे पूर्णांक लेना है जिसका योग 0 आना चाहिए। तो जैसे मैं ले लूँ 5 ले लिया एक तो, और इसका योग करना है तो किसके साथ करें, -5 के साथ इसका योग कर दें। तो देखो दोस्तों क्या आएगा, 5 की जगह 5 प्लस माइनस और 5, तो 5 में से 5 घटाया 0। तो इसका उत्तर आ गया दोस्तों, दो अपने पास जो पूर्णांक आ गए वो आ गए, एक तो 5 आ गया और एक -5 आ गया। तो इसकी ये है दोस्तों इसके आंसर, और इस तरह से मैंने ये आपको करके दिखाया है, समझाया है। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे पूर्णांक युग्म में लिख सकते हैं, इसका उत्तर निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से क्या करना है दोस्तों, योग करना है, जोड़ करना है। जोड़ से क्या हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नीचे इसने दे रखा है कि ये चीज़ अपन को प्राप्त करनी है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऋणात्मक वो -1 -2 -3 से लेकर जैसे 100 -500 कहाँ भी माइनस के अनंत तक संख्याएं हो सकती है। तो अपन बड़ी संख्या नहीं लेकर छोटी संख्या ही लेते हैं। तो जैसे अपने एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है तो कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया -4।
ठीक है दोस्तों। अब किस किस का योग करें कि -4 आए। जैसे मैं -2 का योग कर देता हूँ -2 के साथ, तो इसका दोस्तों इसका योग आएगा -4। क्यों आएगा? क्योंकि देखो -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए माइनस आ गया 2, तो -2 और -2 कितने होते हैं? -4। तो इस तरह से अपने पास दो जो पूर्णांक आए वो -2 और -2 आ गए। आप इनसे आगे पीछे भी ले सकते हो, इसकी जगह -5 ले लो तो -3 और -2 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे आंसर इसके लिख सकते हो। एक में ये पूर्णांक -2 और -2 आपको बताया है। इसके अलावा से दूसरा क्वेश्चन देखो, दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक हो। अब यानी अपन को ऐसा पूर्णांक लेने हैं, दो पूर्णांक जिनका योग करने से उनसे छोटा पूर्णांक हो। तो छोटा पूर्णांक मैंने आपको बताया था दोस्तों संख्या रेखा पर कि संख्या रेखा से अपन जैसे राइट साइड में चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है -1 -2 -3। तो मैंने बताया था कि -3 -2 से छोटा है, ठीक है, और -2 है वो -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा ये सभी संख्याएं 0 से छोटी हो गई। तो दोस्तों इस तरह से पूर्णांक ले ले तो अपन माइनस वाला ले लेते हैं और दोनों का योग कर देते हैं। जैसे मैंने लिया -3 ले लिया और इसका योग कर दिया -2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? देखो -3 की जगह -3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और कितना आंसर आया 2, तो -3 और -2 कितने होते हैं? -5। तो अपन ने दो पूर्णांक लिए, क्या लिया? एक तो -3 लिया और एक -2 लिया, इनका रिजल्ट आया -5। तो -5 है वो -3 और -2 दोनों से छोटा है। तो इस तरह का पूर्णांक का युग्म अपन ये ले सकते हैं -3 और -2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसके अलावा और भी पूर्णांक ले सकते हो। दोनों पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक प्राप्त हो, योग करना है, ये सबसे इजी सवाल है। जैसे मैंने लिया 4, एक पूर्णांक ले लिया, योग कर दिया, दूसरा ले लिया 5, योग किया 9 आया। तो दोनों पूर्णांकों से बड़ा आया है 9, क्योंकि पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो जैसे जैसे बढ़ती है मान बढ़ता जाता है। तो अपन एक तो ले लेंगे 4, एक ले लेंगे 5। इसी तरह से आप और भी संख्याएं ले सकते हैं। मैंने 4 और 5 लेकर ये आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से, अंतर का मतलब क्या है दोस्तों? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। घटाने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, एक धनात्मक पूर्णांक। यानी अपन को दो संख्या लेनी है और उनको आपस में घटाना है, तो उत्तर आता है वो धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो अपन इजी वे में छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 10, एक पूर्णांक ले लिया और दूसरा ले लिया 5। अब इसको दोनों को घटा देते हैं, अंतर करना है। तो दूसरे जैसे 10 में से घटाया 5, तो कितना है दोस्तों? 5 आया। तो ये दोनों पूर्णांक हो गए। उत्तर कितना आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आ जाना चाहिए। तो अपना 5 धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो अपन इसका 10 और 5 से ले सकते हो। आप और भी बहुत सारी संख्याएं 5 और 7 भी ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले वाली बड़ी लेनी है, दूसरे वाली छोटी लेनी है। जैसे अपन ने ले लिया 15 और 5 ले लिया, 20 और 10 ले लिया, इस तरह से कितनी भी संख्याएं ले सकते हो। आपको एक जोड़ा लिखना है तो आप 10 और 5 लिख सकते हो। इस तरह से दोस्तों एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, यानी दो संख्याओं को अपन घटाएंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए मैं लेता हूं, एक तो जैसे मैंने लिया -10, ठीक है, और क्या करना है दोस्तों? घटाना है, ठीक है। घटाएंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही आना चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं इसमें से घटा दूं, मान लो कि क्या घटाऊं, इसमें से मैं 5 घटा देता हूं सीधा ही, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? एक तो -10 लिया और एक लिया 5। इन दोनों का एक जोड़ा लिया है, इसमें से मैं घटाऊंगा। तो -10 में से 5 घटाए तो दोस्तों कितना आया? -10 और -5 कितने हो जाएंगे? -15। तो अपना आंसर क्या आ गया? -15, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो -10 और -5। अब देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कि शून्य आना चाहिए। दो संख्याओं को लेना है और उनका अंतर यानी घटाना शून्य आना चाहिए। तो वही संख्या लेते हैं, उसमें से वही घटा देते हैं। जैसे मैंने लिया 7 और 7, तो आप क्या करोगे? 7 में से 7 घटाओगे तो शून्य आ जाएगा। तो आप सेम संख्याएं ले लीजिए और उनको आपस में घटा दीजिए, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये था दोस्तों आज का होमवर्क। रोज़ होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।